हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग वायर्स एंड केबल्स के सेक्टर से दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। एक है पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड और दूसरा है वी मार्क इंडिया। तो दोनों ही बहुत छोटा कंपनी है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन आप एक स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हैं और वी मार्क इंडिया एक एसएमई कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन 1700 करोड़ मार्केट कैप की एक कंपनी है। तो इनका जो मेन जो प्रोडक्ट है वो है पावर केबल, क्योंकि इनका रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो पावर केबल से आता है। पावर केबल को छोड़ के इन लोगों के पास और भी बहुत सारा प्रोडक्ट का वैरायटीज़ है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पैरामाउंट कम्युनिकेशन की Q4 FY25 का रिजल्ट की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पैरामाउंट कम्युनिकेशन क्या बनाता है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड पावर केबल सबसे ज़्यादा बनाता है। पावर केबल में आता है आपका हाई वोल्टेज केबल होता है, लो वोल्टेज केबल, आपका एरियल बंच केबल होता है। फिर पावर केबल छोड़ के ये लोग टेलीकॉम में यूज़ होने वाला केबल भी बनाता है। फाइबर ऑप्टिक्स, जेली फील्ड केबल हो गया, फिर जम्पर्स हो गया, ये सब टेलीकॉम सेक्टर में यूज़ होता है। तो ये सब भी पैरामाउंट कम्युनिकेशन बनाता है। उसके साथ साथ ये लोग घर में यूज़ होने वाला, मतलब रियल एस्टेट में आपका घर का वायरिंग के लिए जो वायर्स का यूज़ होता है, मल्टी कोर वायर हो गया, सिंगल कोर वायर हो गया, ये सब पैरामाउंट कम्युनिकेशन बनाता है। इसके साथ साथ ये लोग रेलवे के लिए, डिफेंस के लिए जो स्पेशलिस्ट केबल होता है ये सभी बनाता है। मेनली पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड क्या बनाता है? मेनली पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड पावर केबल का मतलब पोर्टफोलियो इन लोगों के पास ज़्यादा है, राइट। पावर केबल में क्या क्या आता है? हाई टेंशन केबल होता है, लो टेंशन केबल, एरियल बंच केबल और भी बहुत सारा केबल होता है, ये पावर केबल में आता है। तो पावर केबल का जो डिमांड है, पावर केबल का डिमांड मेनली जो हाई हैवी वेट इंडस्ट्रीज़ है वहाँ से होता है। ठीक है, पावर केबल का डिमांड कहाँ कहाँ से, जैसे एग्जाम्पल के रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, फिर आपका पावर प्लांट हो गया, टेलीकॉम हो गया, आईटी, स्टील सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, फिर आपका ऑयल एंड गैस हो गया, फिर जो सोलर और विंड एनर्जी का जितना भी प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, पावर केबल का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन का जो दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पैरामाउंट कम्युनिकेशन के पास दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये दोनों है, एक हरियाणा में और दूसरा है राजस्थान में। तो हरियाणा में एक धड़ूहेरा करके एक जगह है जहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और एक है राजस्थान में जो खुसखेरा करके एक जगह है वहाँ पे। तो ये दोनों प्लांट में इन लोगों का अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये अराउंड 70% है, अराउंड 70%। आगे जाके ये लोग कह रहा है कि ये लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को एक साल में या फिर 1.5 सालों में, 1-2 सालों में मान लीजिए आप लोग, ये कह रहा है कि 2000 करोड़ का रेवेन्यू लाएगा इन दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। मतलब अभी जो दो प्लांट है इनमें से इन लोगों का रेवेन्यू आ रहा है अराउंड, जो FY25 का जो रेवेन्यू है उसको हम बोल सकते हैं कि 1576 करोड़ का रेवेन्यू जो आ रहा है, ये आ रहा है यही दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, जो कि है अभी अराउंड 65 to 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में। लेकिन ये लोग कह रहा है कि आगे जाके इन दोनों प्लांट से अराउंड 2000 करोड़ जो रेवेन्यू आता है, जो रेवेन्यू है वो आ सकता है, राइट। तो मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो सकता है आगे जाके 1 सालों में। ठीक है, और ये लोग मेनली जो पैरामाउंट कम्युनिकेशन का जो मेन बिजनेस का फोकस है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन फोकस है। तो इनका जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू होता है, इनका जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू का मेन जो पोर्शन है, राइट, वो यूएस से आता है। यूएस से इन लोगों का जो रेवेन्यू आता है वो है अराउंड 30%, और उसके बाद जो बाकी का रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक से आता है। पहले ये लोग बहुत सारे कंट्री में रेवेन्यू करता था, मतलब बहुत सारे कंट्री में एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अभी ये लोग सिर्फ यूएस में, हालांकि इन लोगों का यूएस में बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों का यूएस में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बन गया है,
इसी वजह से ये लोग यूएस में ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट 2-3 सालों में ये लोग यूएस मार्केट को सबसे ज़्यादा फोकस किया, इसीलिए जितना भी एक्सपोर्ट का जितना रेवेन्यू है इन लोगों का, ये 95%, अराउंड 90 से 95% यूएस मार्केट से ही आता है। तो यूएस में इन लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इन लोगों का अभी बन चुका है। तो ये हो गया पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड का बिजनेस का ओवरव्यू। तो मेनली क्या करता है, ये लोग पावर केबल बनाता है। तो पावर केबल के साथ साथ इन लोगों का एक बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो कि रेलवे में, डिफेंस में, आईटी सेक्टर में हो गया, टेलीकॉम सेक्टर में हो गया, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे ये लोग अपने जो केबल और अपना जो प्रोडक्ट है ये सप्लाई करता है, राइट। अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि जो ग्रोथ ड्राइवर्स है केबल्स एंड वायर्स सेक्टर में, जो ग्रोथ ड्राइवर्स है ये अभी क्यों बन रहा है, मतलब किस चीज़ों की वजह से अभी केबल्स एंड वायर में ग्रोथ आ रहा है, मतलब आने वाले 2-3 सालों में और ज़्यादा ग्रोथ आ सकता है, और ज़्यादा डिमांड बढ़ सकता है। तो इसके 2-3 रीज़न जो है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इसको जान लेंगे तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे डिमांड अभी बढ़ रहा है, किस वजह से डिमांड आ रहा है। तो इसको हम लोग जानेंगे तो एक सेक्टर का ओवरव्यू लेने में बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम लोगों को ये भी मतलब बहुत इजी हो जाएगा इस जो सेक्टर में जितना भी कंपनीज है इन लोगों को ट्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया। तो हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं कि जो केबल्स एंड वायर्स का जो डिमांड है ये किस वजह से आ रहा है। तो सबसे पहले जो पावर केबल का डिमांड है, ये पावर केबल का डिमांड तो आप मोटा मोटी समझ ही गए होंगे कि पावर केबल का डिमांड पावर प्लांट की जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का आप लास्ट 3-4 सालों में आप देख ही पा रहे हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना ज़्यादा मतलब बूम आ रहा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना कि पावर केबल का एक बहुत ज़्यादा डिमांड अभी बन रहा है, राइट। उसके साथ साथ पावर का जितना डिमांड बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा, पावर का डिमांड भी उतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो पावर का डिमांड कैटर करने के लिए पावर केबल की ज़रूरत पड़ेगा। तो हाई वोल्टेज केबल हो गया, लो वोल्टेज केबल हो गया, ये सब का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो सोलर और विंड जो एनर्जीज का अभी मतलब एडेप्टिंग का जो एक अभी एनवायरनमेंट बन रहा है कि नॉर्मल जो हम लोग जो कोल बेस्ड जो पावर अभी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ये थोड़ा सा मतलब आप जानते ही हैं कि नेचर के लिए उतना अच्छा है नहीं, इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग एक रीन्यूएबल जो एनर्जी जो भी सोर्सेस होता है, जैसे सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो इनमें ज़्यादा हम लोग फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि विंड और सोलर का जो जितना भी प्लांट आ रहा है या फिर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर विंड और सोलर एनर्जी को एडप्ट करने के लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि केबल एंड वायर का डिमांड बढ़ेगा, राइट। इसके बाद गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स जितना है, गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम्स आ रहा है स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए, स्मार्ट रेलवे स्टेशंस हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, तो इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके वजह से भी पावर केबल का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। फिर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का, पूरा का पूरा रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन अगर करने की ज़रूरत पड़ेगा तो इसके वजह से पावर केबल की ज़रूरत भी पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया पावर केबल के डिमांड। फिर बिल्डिंग जो वायर्स है, बिल्डिंग वायर्स जो होता है, इसका जो डिमांड आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है वायर्स में। तो अभी क्या हो रहा है कि एक जो अभी का जो एनवायरनमेंट बन रहा है, अभी का जो एक सोशल जो लाइफ बन गया वो थोड़ा सा माइक्रो फैमिलीज मतलब तो एक न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ शिफ्ट कर रहा है। मतलब पहले मतलब लोग एक साथ रहना पसंद करते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी फैमिली छोटा फैमिली हो जा रहा है, राइट। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि एक मतलब जो हाउसिंग का जो ग्रोथ है ये भी आगे जाके अभी
अभी तो है ही ग्रोथ, उसके बाद आगे जाके ये ग्रोथ भी बढ़ने वाला है, राइट। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि वायर्स का डिमांड भी बढ़ेगा, जितना भी घर बनेगा वायर्स का डिमांड बढ़ेगा। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग का जितना भी स्कीम आ रहा है, बहुत सारा कंपनीज, बहुत सारा गवर्नमेंट का भी जो हाउसिंग का जो स्कीम्स आ रहा है, ठीक है, गरीब लोगों के लिए, या फिर आप मान लीजिए बैकवर्ड जो लोग हैं उनके लिए जितना भी घर बन रहा है, तो इनके वजह से क्या हो रहा है कि एक जो केबल का बिल्डिंग वायर्स का जो डिमांड है ये भी आगे बढ़ने वाला है। फिर स्पेशलाइज्ड केबल मतलब आपका ये मान लीजिए आप लोग की जो डिफेंस के लिए यूज़ होता है स्पेशलाइज्ड केबल, डिफेंस में जितना गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ेगा इसके लिए स्पेशलाइज्ड केबल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। फिर आपका इंडस्ट्री जो है, ऑटो इंडस्ट्री हो गया, ऑयल एंड गैस, फिर सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को केटर करने के लिए इन इंडस्ट्रीज़ को भी कैपेक्स करना पड़ेगा, और इंडस्ट्रीज़ को कैपेक्स इंडस्ट्री का कैपेक्स जितना बढ़ेगा तो उसके साथ साथ वायर एंड केबल्स की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके मतलब ओवरऑल एक सिनारियो जो बन रहा है कि जो एक हम लोग क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है, राइट। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशन का सबसे जो बड़ा पैरामीटर होता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब तो रुकने वाला है नहीं, ये आगे जाके और भी ज़्यादा मतलब तेज़ी से बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए वायर्स एंड केबल्स का डिमांड आगे जाके बढ़ने वाला है। तो हम लोगों को सिर्फ यही ट्रैक करना है कि इन सेक्टर में जितना भी कंपनीज है, सबसे बड़ा मतलब छोड़ के सबसे बड़ा पॉलीकैब, KEI, RR केबल हो गया, तो इन सब के साथ जो भी छोटा कंपनीज है, जैसे कि आपका हो गया, आपका डायनामिक केबल हो गया, फिर पैरामाउंट कम्युनिकेशन हो गया, अल्ट्रा कैब हो गया, तो ये सब जो छोटा छोटा जो केबल कंपनीज है ये लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये लोग मतलब ये जो डिमांड है इस डिमांड को कैसे मतलब केटर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस डिमांड में अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये छोटा कंपनीज अगर सही से अपना कैपेक्स किया, फिर अपना जो बिजनेस है सही ढंग से अगर एग्जीक्यूट करता है, सही मतलब जो डिमांड है उस डिमांड को पकड़ सकता है, ऑर्डर बुक को कैप्चर कर सकता है, तभी जाके ये सब कंपनीज का ग्रोथ बनेगा। तब ग्रोथ बनेगा तो ये सब कंपनीज अगर धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन करेगा तो इनमें क्या होगा, शेयर होल्डर्स का मतलब पैसा फिर पैसा बन सकता है, ठीक है। तो एज ए शेयर होल्डर्स हम लोगों को यही ट्रैक करना है, मतलब ये सब कंपनीज को ही हम लोगों को ट्रैक करना है। बड़ा कंपनीज को तो ट्रैक करना ही है, मार्केट को जानने के लिए आपको मार्केट सेक्टर में सबसे बड़ा कंपनीज को ट्रैक करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जितना भी पीयर्स है, जितना भी छोटा छोटा कंपनीज है, वो सबको आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तभी आपको एक मतलब अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रहा है, कौन सा कंपनी किस तरीके का एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक मतलब एज ए शेयर होल्डर आपके पास एक मतलब क्या होगा, फेवर में आएगा, ऑड्स आपका फेवर में आएगा कि हाँ इसमें पैसा बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिसर्च करना है, तो आपको मतलब जानना है कि सेक्टर में अभी क्या चल रहा है, राइट। तो इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो सेक्टर में तो अभी मतलब बहुत बढ़िया टेल विंड तो है, लेकिन उसके साथ साथ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। केबल्स एंड वायर स्पेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन अभी बढ़ रहा है, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट और अदानी ग्रुप, ये दोनों अभी वायर एंड केबल के सेक्टर में मतलब कैपेक्स करेगा, मतलब ये बिजनेस में आने वाला है। तो ये तो आपने सुने ही होंगे, राइट। तो हमको देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल कंपनीज क्या कर रहा है इस सेक्टर में, अपना प्रेजेंस बरकरार रखने के लिए क्या कर रहा है, राइट। तो ये हो गया पैरामाउंट कम्युनिकेशन के बाद बिजनेस ओवरव्यू। जैसे फिर एक मतलब ब्रीफली मैं बोल देता हूँ कि ये मेनली आपका पावर केबल बनाता है, और ये मेनली यूएस, और हाँ एक चीज़ पैरामाउंट कम्युनिकेशन का, ये यूएस में एक्सपोर्ट करता है।
इनका जो रेवेन्यू होता है, इनका रेवेन्यू का अराउंड 30 से 35% इनका रेवेन्यू आता है यूएस में एक्सपोर्ट करके, राइट। पहले ये लोग बहुत सारे कंट्री में एक्सपोर्ट करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये लोग यूएस में अपना बेस जो है बहुत स्ट्रांग बनाया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनाया। इसके वजह से क्या हुआ ना, यूएस में इन लोगों का प्रेजेंस अभी बहुत तगड़ा हो गया। तो इसके वजह से ये लोग सिर्फ अभी लास्ट 2-3 सालों से यूएस में फोकस कर रहे हैं, राइट, एक्सपोर्ट के लिए। तो जितना भी एक्सपोर्ट का रेवेन्यू होता है, इनका सिर्फ 95% सिर्फ यूएस से आता है, और बाकी का जो है बाकी कंट्री से आता है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अराउंड 30 से 35% इन लोगों का रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से, और बाकी डोमेस्टिक बिजनेस से इन लोगों का रेवेन्यू आता है। तो और सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक में इन लोगों का अगर प्रोडक्ट का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पावर केबल से आता है, राइट। और उसके बाद कम्युनिकेशन जितना भी आपका टेलीकॉम केबल हो गया, बाकी अदर्स केबल से इन लोगों का रेवेन्यू आता है। तो ये हो गया पैरामाउंट केबल का बिजनेस का ओवरव्यू। जैसे मैंने बताया, इन लोगों का 2 प्लांट है, 2 प्लांट में इन लोग ऑपरेट करता है। एक है हरियाणा में और दूसरा है आपका राजस्थान में, हो गया। तो अभी हम लोग थोड़ा सा जो क्वार्टर 4 FY25 का रिजल्ट है, इसका रिजल्ट का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इस बार रिजल्ट कैसा आया ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो आगे की जो माहौल है वो हम लोगों को अगर जांच करना है, अगर देखना है, तो क्वार्टर 4 का FY25 का रिजल्ट जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो देखते हैं कि क्वार्टर 4 FY24 के कंपैरिजन में क्वार्टर 4 FY25 में इन लोगों का रिजल्ट कैसा आया। तो रेवेन्यू इन लोगों का क्वार्टर 4 FY25 में जितना आया वो है 507 करोड़ का, जो क्वार्टर 4 FY24 में था 323 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर 57% से ग्रो किया। और एबिटा भी जो ग्रो किया वो अराउंड 35% से ग्रो किया। लेकिन एक मतलब इन लोगों के लिए क्या हुआ कि इस बार एबिटा मार्जिन भी इन लोगों का घट गया, और जो पैट है, पैट भी इन लोगों के लिए इस बार घट गया। तो पैट जो क्वार्टर 4 FY24 में इन लोगों का पैट था अराउंड 9%, लेकिन वो घट के इस बार 3.7% हो गया, ठीक है। और एबिटा मार्जिन जो है, एबिटा मार्जिन भी बहुत घट गया, 9.2% से 6.6% तक घट गया। तो मेनली ये रॉ मटेरियल के प्राइसिंग की वजह से इन लोगों को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, ठीक है। और फिर एक जो ये लोग बोल रहा है कि इन लोगों का डेट बहुत ज़्यादा था, इन लोगों के पास डेट बहुत ज़्यादा था पैरामाउंट कम्युनिकेशन के पास। लेकिन लास्ट 2-3 सालों में इन लोगों ने डेट को बहुत रिड्यूस किया। मतलब पहले इन लोगों का डेट टू इक्विटी लगभग 0.95 के आसपास था, डेट टू इक्विटी रेशियो जो होता है। लेकिन अभी मतलब धीरे धीरे करके ये लोग इस क्वार्टर में आके ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बन गया है, राइट। तो डेट के लिए डेट चुकाना पड़ा, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ा। तो इसके लिए इन लोगों का मार्जिन में बहुत ज़्यादा प्रेशर आया इस बार। पिछले जो क्वार्टर है, क्वार्टर 4 FY24 के कंपैरिजन में, राइट। तो और अगर आप पूरा साल का कंपैरिजन करेंगे FY24 के साथ FY25 का अगर कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें देखेंगे 47% का रेवेन्यू का जंप है, और एबिटा भी 38% से जंप किया। प्रॉब्लम वही है जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू बढ़ा 47% से, लेकिन उस तेजी से एबिटा या फिर पैट नहीं बढ़ा है, ठीक है। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर देखेंगे, अगर पूरा साल का अगर हम कंपेयर करेंगे, तो पैट मार्जिन में उतना ज़्यादा हार्ट नहीं हुआ, लेकिन 7.9 था, इस बार हुआ है 5.5। अगर हम पूरा साल का देखेंगे FY24 के साथ FY25 का कंपैरिजन करेंगे, राइट। इस बार इन लोगों का ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी इन लोगों का अभी पॉजिटिव में आया है। वो 104 करोड़ का जो पॉजिटिव कैश फ्लो इन लोगों ने अभी दिखाया है,
राइट। तो जैसे मैंने कहा था कि पावर केबल इन लोगों का अराउंड 60%, जो भी रेवेन्यू आता है 60% इन लोगों का पावर केबल से ही आता है, और बाकी जो रेवेन्यू होता है वो एक्सपोर्ट से होता है अराउंड 30%, राइट। और बाकी जो है, ठीक है, 60% और 30% कितना हो गया, 90% हो गया। उसके बाद 10% जो है ये बाकी जो भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वहाँ से आता है, राइट, हो गया। तो मेनली लोगों को फोकस अभी क्या है, पावर केबल में और एक्सपोर्ट में, राइट। तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन क्या करता है, ये एक्सपोर्ट फोकस बिजनेस है, और पावर केबल जितना भी हाई हेवी वेट इंडस्ट्रीज है ये वहाँ पे फोकस कर रहा है, ठीक है, ओके। और अभी इन लोगों का अगर हम कोई भी मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ये मान लीजिए जितना भी अगर मान लीजिए पावर केबल का ये लोग काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये लोग पावर सेक्टर को डिमांड कर रहे हैं, केटर कर रहा है, तो मतलब मेनली ये लोग क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी जितना कैपेक्स है, गवर्नमेंट का कैपेक्स हो गया, प्राइवेट जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों का कैपेक्स में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वहाँ से इन लोगों का फोकस ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम लोगों को इन लोगों का अगर आगे का माहौल देखना है, आगे का जो भी सिनेरियो है वो देखना है, तो हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ऑर्डर बुक क्या है, राइट। तो ऑर्डर बुक से हम लोगों को पता चलेगा कि कंपनी का आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या बन सकता है। तो ऑर्डर बुक इन लोगों के पास 650 करोड़ का है अभी, राइट, और उसमें से 50% ये लोग डोमेस्टिक का मतलब डोमेस्टिक ऑर्डर बुक है, और बाकी 50% इन लोगों के पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर बुक है, ठीक है। और पावर केबल का इनमें से सिर्फ जो 650 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है, इनमें से पावर केबल का ऑर्डर बुक ही सिर्फ 281 करोड़ का है। तो समझ में आ रहा है कि इन लोगों का पावर केबल जो है इसका डिमांड कितना तगड़ा है। तो अभी मैनेजमेंट की थोड़ा सा गाइडेंस की बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट ने आने वाले 2-3 सालों के लिए क्या गाइडेंस दिया है। तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आने वाले 2-3 सालों में अपना रेवेन्यू ग्रोथ ये लोग अराउंड 30% से लाएगा, और 5,000 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाई 2030, ठीक है। तो ये हो गया अराउंड 30% 35% रेवेन्यू ग्रोथ, ओके। और ये लोग जो 2 प्लांट छोड़ के ये लोग 2 प्लांट में अभी ऑपरेट कर रहे हैं, इसको छोड़ के अभी ये लोग एक 31 एकड़ का एक जमीन लिया है, वो है आपका नर्मदापुरम का एक जगह है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे ये लोग 150 करोड़ की एक कैपेक्स करने वाला है। तो ये भी मेनली पावर केबल के लिए ही करेगा, लेकिन मैनेजमेंट का यही कहना है कि जैसे जैसे सिनेरियो बनेगा उस तरीके का ये लोग मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उस हिसाब से ये लोग करने की कोशिश करेगा, मतलब डिमांड जिस तरीके से रहेगा उस तरीके का ये लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उस तरीके से बनाएगा। और ये लोग एम कर रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में इन लोगों का जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है वो अराउंड 40% तक लाने का, राइट। तो एक्सपोर्ट ये लोग मेनली यूएस में ही करता है, वहाँ से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40% तक लाएगा। तो ये था मोटा मोटी पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड का एक मतलब बिजनेस का ओवरव्यू और इनका Q4 रिजल्ट। अच्छा कंपनी है, मतलब ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बॉटम लाइन में थोड़ा सा प्रेशर है। आगे जाके देखना पड़ेगा कि कंपनी अभी मतलब कैसे इसको कैटर करने की कोशिश कर रहा है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करता है आने वाले जो FY26 है, FY27 है, आने वाले साल।